पहले समझ लेते हैं कि लेयर्स क्या होती हैं। तो जैसे अभी तो आप छोटी ड्राइंग्स बना रहे हो, आगे जब आप बड़े ड्राइंग्स बनाओगे, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो उसमें क्या होता है, जब ड्राइंग बड़ी होती है और उसमें काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो ड्राइंग को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपनी ड्राइंग के अलग अलग हिस्से कर देते हैं, उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम लेयर्स कहते हैं। तो लेयर्स अपनी ड्राइंग को अलग अलग हिस्सों में बांटना होता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इससे एक तो आप अपनी ड्राइंग को आसानी से मैनेज कर सकते हो, जो अदरवाइज जो बड़ी ड्राइंग्स हो जाती है उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, इसमें आप जो है आसानी से चेंजेस कर सकते हो। माना मैंने कोई एक ड्राइंग बनाई है, मैंने एक नक्शा बनाया, उसके अंदर मैंने जो है कई सारे फर्नीचर बनाया, बेड, सोफा वगैरह ये सारी चीजें, और उन सबको हमने येलो कलर दे दिया। अब बाद में हमें पता चला कि हमें उनको येलो नहीं ब्राउन कलर देना था। अब या तो मैं एक एक में जा जाके चेंज करूं, लेकिन उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में अगर हमने लेयर्स में काम किया है तो लेयर्स में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली जाके लेयर का कलर चेंज कर देंगे। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स उस लेयर के अंदर हमने बनाई हैं सभी का एक साथ कलर चेंज हो जाएगा। और तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो है आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। माना हमने एक मशीनरी की ड्राइंग बनाई, उस मशीनरी के अंदर हमने एक जगह पे राउंड सिलेंडर्स लगा दिए, बाद में हमें पता चला कि हमें राउंड नहीं हेक्सागोनल सिलेंडर्स लगाने थे। अब एक तो ये तरीका है कि मैं उसको डिलीट करूं, उसकी जगह दूसरे शेप के सिलेंडर लगाऊं, लेकिन अगेन उसमें तो काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर हमने लेयर्स में काम किया है तो इसमें अलग अलग स्टेट्स होती है। जैसे इसमें एक स्टेट होती है ऑन ऑफ की, मतलब कभी भी अगर आपको किसी काम की जरूरत नहीं है तो आप उसकी लेयर को ऑफ कर दो। ऑफ करने से वो काम टेम्परेली थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता है, और वापस अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप उसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी और उनके ऊपर हम लेयर्स अप्लाई करना सीखेंगे। मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट बना ली। अब हम लेयर्स बनाना सीखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए ये सारी ऑप्शंस देखो, यहाँ पे ये जो है ना लेयर की है। तो यहाँ पे जाके पहली ऑप्शन है लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर की। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना तो हमारे आगे जो है ये बॉक्स खुल जाता है लेयर का। लेयर बनानी है हमें सबसे पहले, तो यहाँ से जाओ, ये ऑप्शन है न्यू लेयर की, इस पे क्लिक करो। बाय डिफॉल्ट लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरीके से नाम आ जाते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से नाम इसमें दे सकते हो। माना आप कोई नक्शा बना रहे हो तो उसके अंदर डोर, विंडो, वॉल, रूफ, सीलिंग, फर्नीचर, ये सारी लेयर्स बनेंगी। अगर आप कोई मशीनरी की ड्राइंग बना रहे हो तो मशीनरी के अलग अलग पार्ट्स की लेयर्स बनेंगी। तो ऐसे करके अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो। तो अभी हम इसको 1 2 3 4 दे रहे हैं। अलग अलग लेयर्स को हम अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से जाके कलर चूज किया और ओके कर दिया। इसको आप अलग अलग लाइन टाइप्स और लाइन वेट भी दे सकते हैं। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया, दूसरा नाम दिया, इनको हम पहले लेयर्स बनाते जाते हैं, सारी लेयर्स बना लेते हैं हम, और इनको हम अलग अलग कलर्स प्रोवाइड कर देते हैं। मैं सपोज यहाँ पे 8 लेयर्स बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से इस बॉक्स को हटा दिया। आप देखोगे वही लेयर्स यहाँ पे भी बन गई। अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले से आपने ड्राइंग बना चुके हो आप, ठीक है, उस ड्राइंग के अंदर आपने लेयर्स अप्लाई करनी है। आप क्या करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से जाओ, लेयर पिक करो, अप्लाई हो गई। सिलेक्शन खत्म करने के लिए एस्केप कर दो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, लेयर चूज करो, एस्केप कर दो। इस तरीके से हम इनके ऊपर लेयर्स अप्लाई करते हैं बनी हुई ड्राइंग के ऊपर। जो ड्राइंग पहले से बनी है इनके ऊपर हम लेयर्स अप्लाई करते हैं।
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, यहाँ से गए, लेयर चूज किया, एस्केप कर दिया। इस तरीके से मैंने इन पे लेयर्स अप्लाई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कोई भी लेयर चूज कर लो, जो भी लेयर आप यहाँ से चूज करते हो ना वो करंट लेयर बन जाती है, एंड उसके बाद अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसी लेयर के अंदर ही हो जाता है। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है सर, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ से कोई भी लेयर चूज करी, वो करंट बन जाती है, और उसके बाद अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसी लेयर के अंदर ही हो जाता है। तो इन दो तरीकों से हम लेयर्स को अप्लाई करते हैं। पहले हमने लेयर्स बनाई, यहाँ पे जाके न्यू लेयर पे क्लिक करके नाम दिया, कलर दिया और ओके कर दिया। फिर वो लिस्ट में आ जाती है अप्लाई करने के लिए। जो पहले से बनी हुई ड्राइंग है उसको सेलेक्ट करके उस पर लेयर अप्लाई कर दी, या फिर यहाँ से कोई लेयर करंट बना दिया उस पे, उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो दूसरी लेयर के अंदर ही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया कि इसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। माना कि मैंने जो है ना इसका एरे कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास काफी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें बाद में बोला जाए कि ये वाली जो लेयर है ना इसका कलर आपने बदलना है। अब अगर मैं एक एक के अंदर जा जाके बदलूंगी कलर तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, आप यहाँ से जाओ डायरेक्टली लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर में, और यहाँ से जाके आप लेयर का कलर चेंज करके जो भी आपने कुछ और लेना है वो लेके एंड ओके कर दो। देखो इसका सबका जितनी भी ऑब्जेक्ट इस लेयर में बनी थी ना सभी का जो है यहाँ से कलर चेंज हो गया। तो इसमें आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। अभी मैं आपको ऑन ऑफ बताऊंगी तो उससे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1+2 लेयर को ज्वाइन कर दिया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। 1+2+3 को ज्वाइन कर दिया, एक और कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे ऑन ऑफ बताऊंगी अभी, तो उससे आप जो है इसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो है इसमें लेयर्स बनाई। अब अगली ऑप्शन इसमें आ जाती है डिलीटिंग अ लेयर। कभी भी अगर आपको किसी लेयर की जरूरत नहीं है, आप उसको यहाँ से चूज करके एंड डिलीट कर दो। कोई भी लेयर चूज करो, डिलीट कर दो। आप देख रहे हैं कि कुछ लेयर डिलीट हो नहीं पा रही है। इस तरीके से एक मैसेज आ रहा है। 3 केसेस में आप लेयर्स को डिलीट नहीं कर सकते। सबसे पहले वो लेयर जिसमें आपने कुछ काम किया हुआ है, बिकॉज अगर आप उसी को ही डिलीट कर देंगे तो आपका काम कहाँ जाएगा। दूसरी बात, वो लेयर जो करंट है, जो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, वो करंट लेयर होती है। और तीसरी जो बाय डिफॉल्ट आती है, जैसे कि जो 0 नंबर की लेयर है ना, ये बाय डिफॉल्ट आई थी, अपने आप आई थी ये, इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जो है जो लेयर इन यूज है, जो करंट है और जो बाय डिफॉल्ट आती है, इन 3 केसेस में आप लेयर्स को डिलीट नहीं कर सकते। फिर से चलते हैं लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है करंट। आप किसी भी लेयर को पिक करके करंट पे क्लिक करो, वो लेयर यहाँ से करंट बन जाती है। या फिर आप यहाँ से चूज कर लो तो वो लेयर यहाँ जो यहाँ दिखाई देती है वो करंट लेयर होती है, एंड उसके बाद अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसी लेयर के अंदर ही हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थी। हमने लेयर बनाई, डिलीट की, अप्लाई किया और करंट बनाया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आती हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन आ जाती है ऑन ऑफ की, ठीक है। बल्ब बना है एक, मतलब आपको अगर किसी भी टाइम पे किसी लेयर की जरूरत नहीं है तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर दो। ऑफ करने से वो काम टेम्परेली थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता है। वापस अगर आपको उसकी जरूरत है आप उसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी लेयर की जरूरत नहीं है तो आप उसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। माना हमें कोई चीज प्रिंट आउट में नहीं चाहिए, आप उसकी लेयर को ऑफ कर दो, फिर वो हट जाएगी और वो प्रिंट आउट में भी नहीं आएगी, और फिर आपको नहीं देखनी है, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे हटाना है तो आप उसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हो ऑन ऑफ से। एक इसमें आ जाता है फ्रीज एंड थॉ। फ्रीज, इसमें भी सेम यही रिजल्ट आता है। फ्रीज का मतलब होता है जमाना। मैंने यहाँ से कुछ लेयर्स को फ्रीज कर दिया, फिर से आप देख रहे हो कि वो लेयर स्क्रीन से हट गई। वापस अगर आपको उनकी जरूरत है तो आप उन्हें यहाँ से थॉ कर। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो और फ्रीज भी कर सकते हो। दोनों का सेम रिजल्ट आता है।
आपको नहीं जरूरत है आप ऑफ कर दो या फ्रीज कर दो, तो वो लेयर स्क्रीन से हट जाती है, और वापस जरूरत है तो आप उसे ऑन कर लो या फिर यहाँ से थॉ कर दो। एक इसमें आ जाता है लॉक अनलॉक। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जब किसी लेयर को ऑफ किया या फ्रीज किया तो वो स्क्रीन से हट गई, ठीक है, बट मैं ये चाहती हूँ कि वो लेयर स्क्रीन पे तो रहे लेकिन हम उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम लेयर को लॉक कर देते हैं। जैसे कि स्पेशली आगे हम 3D में काम करेंगे ना, तो क्या होता है कि 3D में जैसे काफी सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ओवरलैपिंग भी होती है, मतलब एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम सिलेक्ट तो कोई ऑब्जेक्ट करते हैं लेकिन कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होती जाती है बार बार। ऐसे में हम उस लेयर को लॉक कर देते हैं। लॉक करने से वो काम आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा लेकिन आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। और जो लॉक लेयर है देखो लाइट कलर में हो गई, हल्का हो गया उसका कलर। आपने कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी ना उसमें तो वो नहीं करेगा। देखो सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना था तो यहाँ लिखा आएगा 1 was on the locked, ठीक है। और वापस अगर आपको जरूरत है तो आप उसे फिर यहाँ से अनलॉक, ठीक है। अब एक सैंपल ड्राइंग देखते हैं। देखो जैसे ये ड्राइंग है तो इसके अंदर आप देखो कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सारा का सारा काम इसके अंदर लेयर्स में हुआ है। बिना लेयर के बड़ी ड्राइंग बन ही नहीं सकती है, उसको बनाना पॉसिबल ही नहीं है। देखो इसमें कितनी लेयर्स बनी हुई है। यहाँ पे देखो हम जाते हैं तो देखो हर चीज की अलग लेयर है, टेक्स्ट की अलग लेयर है, डायमेंशन की अलग लेयर है, उसके अलावा जो भी उसके पार्ट्स हैं अलग अलग, टेक्स्ट भी अलग अलग कई सारे हैं, तो सबकी अलग अलग लेयर बनी हुई है। देखो यहाँ पे तो इस तरीके से जो है, अब माना आपको किसी लेयर की जरूरत नहीं थी, आपको माना टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आप उसको यहाँ से जो है ऑफ कर दो तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आपको डायमेंशन नहीं चाहिए, डायमेंशनिंग नहीं देखनी, तो आप यहाँ से डायमेंशन की लेयर को ऑफ कर दो तो देखो डायमेंशनिंग भी हट गई, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका काम इसके अंदर आसान हो जाता है, मैनेज कर सकते हो आप आसानी से, जो अदरवाइज बड़ी ड्राइंग्स को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी छोटी सी ड्राइंग ले लो, चाहे आप जो ऑब्जेक्ट्स अभी बना रहे हो चाहे उसी को ही कोई भी ड्राइंग ले लो, उसके अंदर पहले अलग अलग लेयर्स बनाना, ठीक है, फिर उनके अलग अलग हिस्सों के ऊपर अलग अलग लेयर्स को अप्लाई करना, फिर बाकी की जो ऑप्शंस हैं वो उसके ऊपर यूज करके देखना। यहाँ से जैसे मैंने बताया डिलीट, करंट, ऑन ऑफ, फ्रीज, थॉ, लॉक अनलॉक, ये सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप करके देखो। लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना लेयर्स के हमारी ड्राइंग्स बड़ी बनती ही नहीं